आज के जदीद दौर में हर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बिजली की दस्तयाबी का मोहताज है और अपने पास ऐसे ज़राए ज़रूर रखना चाहता है जो कि उसके एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकें या फिर किसी हद तक हल कर सकें। शहरों में बिजली की फराहमी के लिए मुख्तलिफ कंपनीज काम करती हैं जो किसी भी शहर या इलाके को मुतवातर बिजली की फराहमी की जिम्मेदार होती हैं। पाकिस्तान की पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा तो ना सही लेकिन एक नुमाया नाम के इलेक्ट्रिक का भी है जो मुल्क के बड़े शहर कराची और उसके मज़ाफ़ात में बिजली की फराहमी की जिम्मेदार है, लेकिन अपने काम में हमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शहरियों के मुताबिक गर्मियों के आगाज से बिजली की तलब बढ़ती है और के इलेक्ट्रिक पर बोझ भी बढ़ता है, लेकिन चूंकि इसका काम ही बिजली की दस्तयाबी को मुमकिन बनाना है तो इस काम में नाकामी पे शहर में अक्सर व बेशतर हमें बिजली बंदिश पर एहतजाज और मुजाहरे भी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं तमाम नाकामियों नाअहलियों के सवाल जवाब के लिए मोनिस अलवी साहब को इस्लामाबाद बुलवाया गया और फिर हमने देखा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार ने भी के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के तर्ज अमल को गैर रस्मी, गैर सरकारी और गैर पेशा वराना करार देते हुए के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी को बाहर निकाल दिया। अरकान ने उन्हें मजीद सुनने से इनकार करते हुए माजरत भी मुस्तरद कर दी। कराची में लोड शेडिंग पर इजलास में अरकान ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी को नाअहल करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने उनसे ये पूछा कि नेपरा के लोग इजलास में क्यों मौजूद नहीं, जिस पर के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा कि शायद नेपरा के लोग काबीना इजलास में गए हैं। चेयरमैन कमेटी हफीजुद्दीन साहब ने उनसे कहा कि आपकी नेपरा से कुर्बत के हवाले से हम जानते हैं, जिस पर मोनिस अलवी ने जवाब दिया कि जी हमारा तो चोली दामन का साथ है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आपको शाबाश देता हूं कि आपका ताल्लुक आवाम के साथ नहीं बल्कि नेपरा के साथ है। हमारी सिफारिशात को अहमियत ही नहीं दी जा रही, लेकिन हम भी अमल दरामद के लिए हर हद तक जाएंगे। CEO के इलेक्ट्रिक ने इस बात पर भी एतराज़ किया कि अरकान को जूम की सहूलत दी गई है जबकि उनको कराची से बुलाया गया है। चेयरमैन कमेटी ने CEO के इलेक्ट्रिक से इस्तफसार किया कि क्या आपने अदालत से कराची सनत कोरोना सब्सिडी का केस वापस लिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम केस वापस नहीं ले सकते। CEO के इलेक्ट्रिक के जवाब पर मेंबरान कमेटी बरहम हुए और CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को इजलास से निकाल दिया और उनकी माजरत भी मुस्तरद कर दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली की सज़ा आखिर कराची वालों को कब तक मिलती, तर्ज अमल कब तक अब कराची के आवाम को नहीं बल्कि अरकान असम्बली को भी सहना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।